है ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण, वैशाख मास है पावन, अक्षय फल वाली तिथिया ये राजयोग का कारण। योग दुर्लभ साथ में आएंगे, एक इतिहास बनाएंगे। सिंहासन पर गुरु श्री विराग के विशुद्ध सागर जी आएंगे। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे युग पुरुष की जीवन यात्रा पर जिन्होंने आत्मा को आराधना से जोड़ा, जिन्होंने त्याग, संयम और तप की सीमाएं तोड़ी। वो हैं पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। एक बार जयकारा साथ में लगना चाहिए। बोलिए विराग सागर जी महाराज की। एक संत, एक विचारधारा, एक क्रांति, जिनकी वाणी में शांति है और चुप्पी में भी ज्ञान का सागर, जिन्होंने सिखाया सफलता का मार्ग संसार में नहीं संयम में है, जिन्होंने बनाया हजारों को पथिक और करोड़ों को जागृत आत्मा। तो आइए अपनी दृष्टि स्क्रीन पर केंद्रित करें और हृदय में बसाएं विराग की वह विराट छवि जो आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगी। एक संत का दर्शन, एक साधक की तप शक्ति। अब प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से आप सभी के सम्मुख वर्तमान श्रवण परंपरा के महान साधक, उपसर्ग विजेता, सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक, भारत गौरव आत्मानुशासन, राष्ट्र संत, गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो, विजय हो। उपसर्गों की आंधी में समता झरझर झरती, शुष्क सरिताओं में भी वर्षा जैसे कलकल करती। धन्य धन्य आचार्य विराग सागर उपसर्ग जयी कहलाए। अहो भाव से प्रमुदित मन से हम चरणों शीश झुकाएं। जिनका जीवन दर्शन हम सब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे युग के लिए एक महान पथ दर्शक है। आइए चलते हैं उनके अद्भुत विस्मयकारक जीवन दर्शन की ओर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आध्यात्मिकता की प्रगति कर रहा एक गांव पथरिया। धर्मपरायण प्रौढ़ श्री कपूर चंद जी व प्रौढ़ गृहिणी श्रीमती श्यामा देवी जी जैन रहते थे। सन 1963 एक दिन श्रीमती श्यामा देवी जी को एक दिव्य स्वप्न आया कि वे और कपूर चंद जी सुसज्ज होकर श्री पूजन करने के बाद एक दिगंबर मुनि जी को निर्विघ्न आहार देते हैं। थोड़े ही दिनों में माता श्यामा देवी जी को 2 मई 1963 शांत रात्रि को एक दिव्य पुत्र रत्न का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया अरविंद जैन। क्या पता था ये दिव्य जीव मात्र 30 वर्षों में वर्तमान श्रवण परंपरा के महान साधक हो जाएंगे। 3 वर्ष की आयु में बिना डरे बिच्छू के साथ खेले। 4 वर्ष की आयु में मुनि के खेल खेले। झाड़ू और लोटा लेकर बोले, मैं बन गया। सन 1975 में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी सम्यक तीर्थ शुल्लक की कटनी में
अस्वस्थ अवस्था में भरपूर सेवा की। सन 1980 में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी को कटनी से नगर सीमा पहुंचाने गए, फिर वापस नहीं लौटे। मात्र 18 घंटे ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, फिर मात्र 16.5 वर्ष की अल्प आयु में 20 फरवरी 1980 को बुंदेल में श्रमण दीक्षा ले ली। आपका नाम शुल्लक पूर्ण सागर रखा गया। 9 दिसंबर 1983 में 20 वर्ष की अल्प आयु में औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपकी मुनि दीक्षा हुई तथा नाम रखा गया मुनि विराग सागर जी महाराज। अपने गुरु के साथ सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, पावागढ़ एवं शत्रुंजय की यात्रा की एवं 1987 का वर्षा योग किया। कुछ समय पश्चात आपका संघ बना। आपको 29 वर्ष की आयु में 6 नवंबर 1994 को सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी के आदेश पर तथा परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी एवं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की अनुमोदना पर लगभग 500 विद्वान एवं 50,000 लोगों के मध्य आसन सहित उठाकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया। सर्वोदय टीका पर आपको इंटरनेशनल ज्यूरिथियन ओपन यूनिवर्सिटी मुंबई द्वारा डॉक्टर ऑफ मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 2021 में प्राकृत भाषा में आपने दंपत्त पाथो, अरहंत भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, पिंडावली भक्ति, चैत्य भक्ति, शांति भक्ति, संतिनाथ भाव शुद्धि भक्ति, समति भक्ति, गुरु भक्ति, सम्मेद शिखर शुद्धि, चतुर्दिश तिथयर्थय, चतुर्दिश तिथयर्थुई, तीर चतुर्दिश तिथयर शुद्धि, कालिंग जिन शुद्धि, कौस तिला मुनि शुद्धि, शुद्धसार्य मुनि आदि की रचना की। आपने विभिन्न मंत्रों की लगभग 1,79,92,521 जाप की है। आपने लगभग 37 व्रतों के 676 उपवास एवं 626 नीरस किए। आपने 500 से अधिक लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगाया है। इस कारण इंडिया प्राउड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपको राष्ट्र रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आपके संपूर्ण भारत में 248 शिष्य तथा 283 प्रशिक्षु, कुल 531 साधु साधिकाएं जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आप जितने सरल थे उतने ही अपने आप में कठोर भी थे तथा कठोर अनुशासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सन 2003 में इंडिया प्राइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सन 2021 में भारत गौरव जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान आपको मिले। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री एपीजे अब्दुल कलाम एवं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, लगभग 7 राज्यों, 27 मुख्यमंत्री, 52 उप मुख्यमंत्री, 70 केंद्रीय मंत्री, 80 विधानसभा अध्यक्ष, 100 राज्य मंत्री, अनेकानेक सांसद, विधायक, महापौर, उप महापौर, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, जस्टिस हाईकोर्ट, इनकम टैक्स, IPS आदि, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारी, मेयर, टीवी कलाकार, उद्योगपति एवं अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी जैसे अनेक प्रमुख व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा विशाल यति सम्मेलन
एवं युग प्रतिक्रमण परंपरा का प्रवर्तन किया गया। इसी कारण आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया। आपने अब तक लगभग 100 पंच कल्याणक एवं 150 बड़े बड़े विधान कराए हैं। 2 जुलाई 2024 सायंकाल को उन्होंने संघस्थ देवमूर्ति जालना के अध्यक्ष मंगल कार्यालय से जालना हेतु विहार किया ही था कि रास्ते में अचानक असहनीय पीड़ा उठी। 3 जुलाई एक श्रावक को अलग से कमरे में बैठाकर इसके जीवन का कब समापन हो जाए, इसलिए शास्त्रों में आचार्य ने कहा साधुगण पूर्व से भी तैयार रहते हैं, इसलिए किसी न किसी योग शिष्य के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके हल्का हो जाना चाहिए। हमारे समूह में प्रभावक विशुद्ध सागर जी महाराज है, इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ है। अपनी निस्वार्थ भावना से शरीर का यथोचित ध्यान रखें। अपने 500 साढ़े 500 शिष्य शिष्याओं में से तथा 9 आचार्यों में से वरिष्ठ श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी को अपने पदभार तथा संघ के उत्तराधिकारी की घोषणा करके निर्विकल्प हुए तथा 3 जुलाई 2014 गुरुवार रात्रि 2:24 पर संपूर्ण समाधि अवस्था तथा चतुर्विध संघ की उपस्थिति में नवकार देते देह का त्याग कर दिया। गुरुदेव गए, सब सुना सुना लगता है, सुनी बगिया मन की कर दी, ये देश भी सुना लगता है। आप महायोगी श्रेष्ठ सन्यासी हैं, आध्यात्मिक चर्चा के प्रतिपालक, अध्यात्म योगी आत्मस्वरूपी हैं। जगत के प्राणी मात्र की अहिंसा, करुणा, अनुकंपा का बोध देने वाले लघु महावीर हैं। परंपराओं से विकास वितरागी निर्णय मुनि हैं और धरती पर चलते फिरते धरती के देवता हैं। उनके जीवन में आए बड़े बड़े उपसर्ग में भी वो समता भाव से उपसर्ग विजेता बने। वर्तमान श्रवण परंपरा के महान साधक, उपसर्ग विजेता, सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक, भारत गौरव आत्मानुशासन राष्ट्र संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो, विजय हो। जोरदार जोरदार तालियां होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्या बात है। अब हम प्रोजेक्शन मैपिंग के दूसरे दौर की ओर चलते हैं। आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और दिव्य प्रोजेक्शन मैपिंग, भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के जीवन चरित्र पर आधारित। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतनी वास्तविक, इतनी रियल भगवान पार्श्वनाथ जी पर आधारित आपने कोई सिनेमैटिक फिल्म कभी नहीं देखी होगी। यह 23वें तीर्थंकर का जीवन सत्य, करुणा और तपस्या का प्रतीक है। किंचित क्षणों में हम उनके राजसी जीवन से लेकर
त्याग, ध्यान और केवल ज्ञान की प्राप्ति तक यह यात्रा देखेंगे। सजीव चित्रों, प्रभावशाली ध्वनि और अद्भुत रोशनी के माध्यम से यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक आत्मिक प्रेरणा है जो हर युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि आज। जब भी देखें, जब भी सुने हम प्रभुवर की गाथा, हमें वर्तमान में ही घटित ये सारी चीजें महसूस होती हैं। आंखें बंद कर आप उन्हें महसूस करते हैं। आज हम आपके समक्ष वो प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। आप आंखें खोलकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का जीवन चरित्र देखेंगे। उनकी तपस्या की छाया में आइए आप और हम सब अपने भीतर की चिंताओं को त्यागें और स्वयं को धर्म की छाया में समर्पित करें। तो एक बार चाहूंगा जोरदार जयकारा आपकी ओर से लगे। बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की। तो आइए ये दिव्य दृश्य आप और हम सब एक साथ देखते हैं। कर्म सत्ता। कर्म सत्ता का अर्थ है कर्म का शाश्वत और अदृश्य प्रभाव जो प्रत्येक जीव के जीवन को संचालित करता है। ये जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। कर्म सत्ता का मूल विचार यह है कि प्रत्येक क्रिया शारीरिक, मानसिक या वाचिक का एक परिणाम होता है। कर्म का सिद्धांत ये सिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म का फल हर जन्म में साथ आता है। जब तक कर्म का हिसाब पूरा नहीं होता, आत्मा जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है। मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस चक्र से सदा के लिए मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है क्षमा और समता। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे वर्तमान काल के चक्र के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि क्षमा और समता के पथ पर चलकर ही हम सिद्धत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कर्मों के खेल से निकलने का यही श्रेष्ठ पथ है जो आत्मा को परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करें। प्रथम भाव। पोतनपुर में राजा अरविंद का न्याय संगत शासन था। राज्यसभा में धर्मनिष्ठ ज्योतिषी विश्वभूति अपने परिवार संग सुखी थे। उनके पुत्र कमठ और मरुभूति उनके आनंद का कारण थे। माता पिता की मृत्यु के बाद मरुभूति वैरागी बन गए, जबकि कमठ पाप के मार्ग पर चला गया। उसने मर्यादा तोड़कर अपनी ही भाभी वसुंधरा पर कुदृष्टि डाली और अधर्म का भागी बना। ये पाप असहनीय है। सिपाहियों, तुरंत कमठ को पकड़ो, उसे गधे पर उल्टा बिठाओ, गले में चप्पलों की माला पहनाओ, मुंह पर कालिक पोतो और नगर में घुमाकर देश से निष्कासित कर दो। दृश्य 3। कमठ का अपमान होता है, वो नगर से निष्कासित हो जाता है। कमठ की इस सजा पर पूरे नगर में थू थू होगी। वो अपमानित होकर देश से निष्कासित कर दिया गया। मरुभूति आत्ममंथन करते हैं और भाई से क्षमा मांगने का निर्णय लेते हैं। भाई पापी था, लेकिन उसकी कठोर सजा का जिम्मेदार मैं भी हूं। मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा अरविंद के मना करने के बावजूद मरुभूति अपने बड़े भाई कमठ के पास पहुंचे। उनके हृदय में प्रेम और करुणा थी। उन्होंने कमठ के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, भैया
मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन गया। अरे आज तो मैं अपना बदला लेके रहूंगा। नहीं नहीं भाई, नहीं। ये ले। मरुभूति का निधन हो जाता है और शुरू हो जाता है एक भयानक कर्मों का जाल, जहां बस जीव कभी बदले की भावना तो कभी अहंकार, राग या द्वेष में बस फंसता चला जाता है और वो अनेक भवों का भ्रमण शुरू हो जाता है। द्वितीय और तृतीय भव। आर्त ध्यान में मृत्यु हुए मरुभूति का विंध्य पर्वत में वज्रघोष हाथी के रूप में जन्म होता है और कालांतर में कमठ की मृत्यु होकर वो उड़ने वाला कुरुकुट जहरीले सांप के रूप में जन्मा, जिसमें प्रतिशोध और घृणा भरी हुई थी। इधर राजा अरविंद उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को राजगद्दी सौंपकर पूज्य आचार्य श्री समंत भद्रसुरी जी से दीक्षा लेकर संयम का मार्ग अपनाते हैं। एक दिन वे अपने शिष्य सार्थवाह के साथ अष्टापद तीर्थ की यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान विंध्याचल पर्वत के पास एक शांत सरोवर के किनारे अरविंद मुनि ध्यानस्थ थे। तभी दूर से एक विशाल हाथी क्रोध में चिंगाड़ता हुआ उनकी ओर दौड़ता दिखाई दिया और वो सूंड उठाकर मुनि को कुचलने के लिए दौड़ा। सरोवर के आसपास के लोग डरकर भागने लगे। हाथी तेजी से मुनि की ओर बढ़ा, लेकिन अरविंद मुनि बड़ी कायोत्सर्ग में खड़े रहे। उनके तप और शांति के तेज ने हाथी को रोक दिया। वो मुनि के पास रुककर स्थिर हो गया। मुनि के वचनों से हाथी को जाति स्मरण, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुनि के चरणों में गिर पड़ा। हाथी ने हिंसा का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपना लिया। उसने उपवास, छठ, अष्टम आदि कठोर तप करना शुरू कर दिया। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में गया और वो उसमें फंस गया। उसी समय कमठ का आत्मा, जो करुकुट जहरीला सांप बन चुका था, वहां उड़ता हुआ पहुंचा। उसने हाथी को देखा और उसके भीतर पूर्व जन्म के वैर के कारण अपने जहरीले दांतों से डस लेता है। पर हाथी की समता देखिए। हाथी ने 4 आहार के पच्छखाण करते हुए नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। और तीसरे भव में हाथी आत्मा 8वें सहस्त्रार देवलोक में जन्मी, जहां उसे 17 सागर उपम का आयुष्य प्राप्त हुआ। उधर सांप की आत्मा अपने पापों के कारण 5वीं नरक में चली गई, जहां उसे 17 सागरोपम का दारुण कष्ट भोगना पड़ा। इस प्रकार कमठ का पाप कर्म का जाल बढ़ता गया और मरुभूति का समता का भाव उसे तोड़ने लगा। चतुर्थ और पंचम भाव। एक लंबी दिव्य योनि पूरी करने के बाद मरुभूति की आत्मा ने जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में स्थित तिलका नगरी में राजा विद्युद्गति और रानी कनक तिलका के वहां जन्म लिया। राजा रश्मिवेग अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन उनकी मुनि सद्गुरु से मुलाकात हुई। उन्होंने राजा को भौतिक वस्तुओं की नश्वरता और आत्मा की नित्यता
तथा आत्मा के शाश्वत आनंद के बारे में उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर राजा रश्मिवेग में जबरदस्त वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ले ली। एक बार जब मुनि शुद्धात्मा के ध्यान में लीन थे तो एक भयंकर सर्प, कमठ का अवतार, उसने उन्हें देख लिया। मुनि को देखकर सर्प के मन में जन्म जन्मांतर से चली आ रही शत्रुता जागृत हो गई और उसने क्रोधित होकर मुनि को डस लिया। यद्यपि मुनि को भयंकर पीड़ा हो रही थी, फिर भी वे ध्यान में लीन थे और उनके मन में सर्प के लिए कोई नकारात्मक विचार नहीं था, न ही उन्होंने सर्प को दोषी माना। मुनि ने समता और ध्यान में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया। मुनि रश्मिवेग का अगला जन्म 16वें स्वर्ग में हुआ। दूसरी ओर वह घातक सांप छठे नरक तम प्रभा में गया, जहां उसने 22 सागर यानी अनगिनत वर्षों तक घातक पीड़ा झेली। छठा और सातवां भाव। महाविदेह क्षेत्र के शुभंकरा नगरी में राजा वज्रवीर्य और रानी लक्ष्मीवती के पुत्र मरुभूति का आत्मा वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में जन्म लेता है। वज्रनाभि बड़े होकर पराक्रमी राजा बनते हैं। विवाह और पुत्र प्राप्ति के बाद वैराग्य पाकर वे पुत्र चक्रायुध को राज्य सौंपते हैं और तीर्थंकर क्षेमंकर से दीक्षा ग्रहण करते हैं। मुनि तप और स्वाध्याय में लीन होकर आकाश विद्या प्राप्त करते हैं। एक दिन वे कायोत्सर्ग मुद्रा में हिमाद्री पर्वत के जंगल में ध्यानस्थ खड़े होते हैं। उसी समय कमठ का आत्मा, जो नरक से निकलकर कुरंगक नामक शिकारियों के कुल में जन्मा था, जंगल में भटकता हुआ मुनि को देखता है। यही वो है जिसने मेरे पिछले जन्म में मुझे अपमानित किया। आज मैं इसका बदला लूंगा। कुरंगक धनुष उठाता है और बाण चलाता है। मुनि बाण से घायल होकर भी ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी आत्मा ग्रैवयक देवलोक में ललितांग देव के रूप में जन्म लेती है। कुरंगक अपने पापों के कारण मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है। देख रहे हो कर्म सत्ता का खेल। 8वां और 9वां भाव। महाविदेह क्षेत्र के पुराणपुर नगर में राजा कुलिश बाहु का शासन था। मरुभूति का आत्मा रानी सुंदरी की कुक्षी में आया था। 9 महीने बाद पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया राजा आनंद। राजकुमार युवा हुए। कुछ समय बाद राज्यसभा में एक दूत ने सूचना दी। महाराज, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। चक्र रत्न की सहायता से 6 खंडों पर विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती सम्राट बने। पुराणपुर नगर में एक दिन तीर्थंकर भगवान पधारे। उनके दर्शन के लिए आकाश से देवता उतरे। ये देख उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने पूर्व जन्मों के कर्म देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने तीर्थंकर भगवान के पास जाकर दीक्षा ली और संयम का मार्ग अपनाया। उन्होंने 20 स्थानक की आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। क्षीरवन जंगल में ध्यानस्थ मुनि क्षीरवन जंगल में कायोत्सर्ग मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। उसी समय कमठ का आत्मा, जो नरक से निकलकर भूखा और क्रोधित सिंह बना था, वहां पहुंचा। गर्जना करते हुए सिंह ने अपने तेज नाखूनों से मुनि पर हमला किया और उन्हें फाड़ कर खा गया। मुनि
शांति पूर्वक धर्म ध्यान में प्राण त्याग कर 10वें प्राणत देवलोक में 20 सागरोपम की आयु वाले देव बने। वहीं सिंह अपने पापों के कारण मृत्यु के बाद चौथे नरक में चला गया, जहां उसे 10 सागरोपम तक भयंकर कष्ट झेलने पड़े। इसके बाद वो तिर्यंच गति में कई जन्मों तक भटकता रहा। श्री पार्श्वनाथ भगवान 10वां भाव। भरत क्षेत्र में वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी राज्य करते थे। जब चक्रवर्ती की आत्मा वामा देवी के गर्भ में आई तो उन्होंने 16 शुभ स्वप्न देखे। एक बार पार्श्व कुमार नगर भ्रमण के लिए निकले थे। वहां उन्होंने देखा कि तापस कमठ का पुनर्जन्म हवन कुंड में पंचाग्नि हवन कर रहा था। पार्श्व कुमार ने देखा कि तापस घोर अज्ञानता से तपस्या कर रहा है। उन्होंने तापस को समझाया कि उसे यह अज्ञानतापूर्ण तपस्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भयंकर हिंसा निहित है। परंतु तापस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तीर्थंकरों को पूर्व जन्म की साधना के कारण जन्म से ही 3 प्रकार का ज्ञान होता है: श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। पार्श्व कुमार ने अपनी दिव्य दृष्टि से हवन कुंड में जल रही लकड़ियों में 2 सांपों को फंसा हुआ देखा। जलती लकड़ियों के कारण दोनों सांपों को बहुत घुटन हो रही थी। पार्श्व कुमार ने अपने सैनिकों को जलती लकड़ियां सावधानी से तोड़ने का आदेश दिया। पार्श्व कुमार ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया और नवकार मंत्र का जाप किया। सांपों को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उन्हें सबसे पवित्र नवकार मंत्र सुनने का मौका मिला, और वो भी उनकी मृत्यु से पहले के अंतिम क्षणों में स्वयं भगवान पार्श्वनाथ के मुख से। भगवान के दर्शन करते हुए दोनों नागों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उच्च चेतनामय होने के कारण दोनों नागों को दिव्य जीवन प्राप्त हुआ। नर नाग धरणेन्द्र देव बने तथा मादा नाग पद्मावती देवी बनी। कमठ सन्यासी अपमानित होकर मृत्यु प्राप्त कर समर नामक ज्योतिषी देव बना। भगवान पार्श्वनाथ के भोगावली कर्म समाप्त होने पर उन्होंने दीक्षा ली और जंगल चले गए। जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का चौथा प्रकार मनः पर्यव ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन पार्श्व प्रभु तपस्या की मुद्रा कौसाग में खड़े होकर आत्म ध्यान में लीन थे। तभी उधर से गुजरते हुए देव कमठ का अवतार का प्रतिशोध बाहर आ गया और बदला लेने के लिए उसने भगवान को बहुत कष्ट दिए। सबसे पहले भगवान को डराने के लिए उसने बड़े बड़े हाथी, भेड़िए और बाघ भेजे। हालांकि भगवान पूरी तरह से आत्मा के ध्यान में लीन थे, उन्हें कुछ भी छू नहीं पाया। फिर उसने भगवान पर भारी पत्थर फेंके और उन पर मूसलाधार बारिश की। बारिश इतनी तेज थी कि पानी पार्श्व प्रभु के घुटनों तक बढ़ गया और कुछ ही क्षणों में उनकी नाक की नोक तक पहुंच गया। हालांकि वे अविचल थे, उन्होंने अपना ध्यान जारी रखा। इसी बीच धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी, जिन्हें राजकुमार पार्श्व कुमार ने पूर्व जन्म में कमठ के पंचाग्नि हवन में जलती लकड़ियों से बचाया था, को दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि भगवान को कष्ट दिया जा रहा है। धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी
बिजली की गति से भगवान के पास पहुंचे। पद्मावती देवी ने कमल का रूप धारण कर भगवान को नीचे से ऊपर उठा लिया। नागराज धरणेन्द्र देव ने भगवान के सिर पर अपने 7 फनों का छत्र बनाकर उन्हें आश्रय प्रदान किया। ऊपर और नीचे दोनों ओर से सुरक्षा पाकर भगवान कमठों के उत्पीड़न से अप्रभावित रहे। प्रभु का अविचल स्थान देखकर उसने पश्चाताप की भावनाओं से अभिभूत हो गया। वो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी और भगवान की शरण मांगी। जब धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी ने भगवान को संरक्षण दिया और दूसरी ओर उसने उन्हें भयंकर कष्ट दिए, तब भी भगवान को उससे न तो रत्ती भर घृणा हुई और न ही धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी से रत्ती भर भी लगाव या चाहत हुई। भगवान राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त थे और साथ ही भगवान की परम वैराग्य अवस्था भी देखने को मिली। भगवान पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन जिया। दीक्षा लेने के 84 दिन बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के बाद 70 वर्षों तक उन्होंने हजारों लोगों को देशना दी और उनमें मोक्ष की अभिलाषा जगाई। हजारों लोगों ने उनसे सही ज्ञान प्राप्त किया। कई लोगों ने श्रावक धर्म अपनाया, कई लोगों ने श्राविका धर्म अपनाया, कई लोग साधु और साध्वी बन गए, कई केवल ज्ञानी बन गए और एक ही जन्म में मोक्ष चले गए। भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। आज लोग पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा बड़ी आस्था और भक्ति के साथ करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के हैं। यदि हम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्रभु पार्श्वनाथ की साधना करें तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि क्षमा और समता को गहराई से अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारी आत्मा निरंतर उन्नति करे और भव भव के इस चक्र से मुक्त हो जाए। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। सुमति धाम बोलो जय, सुमति धाम जय, सुमति धाम बोलो जय, सुमति धाम जय, सुमति धाम बोलो जय, सुमति धाम जय। जयकारा थोड़ा जोरदार नहीं लगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अभी यहीं विराजे हैं। मात्र 5 से 7 10 मिनट का एक छोटा सा लेजर शो आपके लिए यहाँ अरेंज किया गया है। ऐसा अद्भुत लेजर शो जो भी आपके लिए अकल्पनीय है, आप उसे देखेंगे। और लेजर शो के पश्चात आप सभी देशना मंडप की ओर प्रस्थान कीजिएगा। वहां पर श्री विराग सागर जी महाराज पर आधारित उनकी जीवन गाथा आपको दर्शन लाभ वहां मिलेगा, जो विशेष तौर पर तैयार की गई है आप सभी के दर्शन लाभ हेतु। उनके जीवन चरित्र को समझने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो एक लेजर शो जो कि हमें परंपरा और कैसे वो मुनि बने, कैसे उन्होंने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, ये सभी आप और हम सब देखेंगे इस शानदार नाट्य प्रस्तुति में, जिसका नाम है गणाचार्य गाथा। हमारे बीच में कोलकाता से एक बहुत शानदार टीम यहाँ आई हैं, जिन्हें लीड कर रही हैं प्रीति जी सोगानी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर ये गणाचार्य गाथा का मंचन करने वाले हैं।
आशा करती हूँ आप सभी इस गाथा को पूरा देखेंगे और सराहेंगे और साथ ही गणाचार्य श्री के जीवन से अंदर तक जुड़ेंगे। बस कुछ ही देर में यहाँ प्रारंभ होने वाली है आज का ये विशेष नाट्य प्रस्तुति गणाचार्य गाथा। आइए मैं आपसे रूबरू कराती हूँ इस प्ले के मुख्य सूत्रधार शशि जी पाटनी और प्रीति जी सोगानी से। शशि जी पाटनी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जिनकी मुस्कान से दुखों के अंधकार छट जाए, जिनकी दृष्टि भर से समय जैसे ठहर जाए, जिनके चरण पड़ते ही वन भी तीर्थ बन जाए, ऐसे ही इस युग के तपोनिधि संयम के स्वरूप साक्षात इस युग के गणाचार्य हम सबों की आराध्य और हम सबों के हृदय में बसने वाले परम श्रद्धेय गणाचार्य श्री विराज सागर जी महामुनिराज। तो लीजिए हम सब एक बार जोरदार जयकारे के साथ इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की। मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं कि इनकी भक्ति में मैं कुछ गा सकूं, लेकिन एक अभिलाषा थी कि उनके चरणों में मैं रह सकूं। हे गुरुवर कृपालु, निज रस में सतत में बह सकूं। जहाँ भी हो वहाँ से मुझे ऐसा मधुर आशीष दो कि तेरे पंथ को मैं कह सकूं, तेरे पंथ को मैं कह सकूं। आज इस शुभ अवसर पर जहाँ एक इतना बड़ा महाप्रोग्राम महाकुंभ के रूप में आप सबों ने देखा है, तो ये भी गणाचार्य महामुनिराज विराग सागर जी महाराज, जिनकी छवि हमने देखी है पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के रूप में, तो कुछ शब्दों को मैंने संकलन किया है और आप मेरी उन पंक्तियों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 2019 का चतुर्मास आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज ने बंगाल की उस पावन धरा कलकत्ता में किया था, जहाँ 3 संघ एक साथ विराजमान थे। वो मनोरम दृश्य हम सभी की आंखों को आज भी केंद्रित किया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों की शरण में ले, वात्सल्य और स्नेह प्रेम से भरी आपकी नजर मिले। माना अभी हम सबों के बीच नहीं है, माना इतनी दूर गए कि हुए चर्म चक्षु से दूर, लेकिन श्री पट्टाचार्य में हमने उसमें आपकी हमको झलक मिली। आचार्य श्री की कितनी अनगिन चेतन कृतियाँ हैं, आपकी अनगिन चेतन कृतियाँ आप सरीखी ही लगती है। यत्र तत्र सर्वत्र गुरुजी आपकी आभा दिखती है। नजरों के आगे नहीं गुरुवर मर, लेकिन अब नजरों में ही विचरते हैं। पट्टाचार्य गुरुदेव में हम आपको ही तो देखते हैं। गुरुवर विशुद्ध सागर जी विशुद्धता के सागर हैं। गुरुवर विशुद्ध सागर जी विशुद्धता के सागर हैं। इनके दर्शन और बंधन से भरती मन की गागर है। आप सरीका ही इनमें इतना वात्सल्य भरा है, मन वच तन से इनको प्रणमित करता जन का सागर है। सारा संसार आज जिनकी नाशा दृष्टि है, तो लीजिए आज हम
कोई आर्टिस्ट नहीं है। आप ही जैसे परिवार के ये बच्चे कलकत्ता से आए हैं और आपके बीच में ये गणाचार्य गाथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी मुख्य भूमिका श्रीमती प्रीति जी सोगानी है, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ हमारी विशिष्ट श्रीमती माता जी ने, उनकी प्रेरणा से इस प्रोग्राम को हम आप सबों के बीच लेके आए हैं और विशुद्ध सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद रहा। आप सबों के बच्चे हैं, आप सभी के बीच के हैं। अगर कुछ गलतियां हो भी जाएं तो आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो लीजिए, जिस क्षणों का आप सबों को बेसब्री से इंतज़ार था तो वह क्षण भी करीब आ गया है। तो प्रस्तुत है आप सबों के बीच गणाचार्य की गाथा। जय जिनेंद्र। शुरू हो जाएगी या कुछ अभी आ जाए बस। ये सब तो पहले करना था ना, स्टार्ट। सुमति धाम में जो भी आए, चारों दिशाएं करती वंदन, सुमति नाथ के मंगल दर्शन। देव यहाँ करते रखवाली, सुमति धाम की बात निराली। जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम, जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम, जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम, जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम। श्वसेनस्य सुतः पवित्रः मरोग्रवंशे हरिताग्रजातः, पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तू है काशी का निवासी, शाश्वत सुख राशि, मेरी आत्मा प्रभु है तेरे दर्शनों की प्यासी। दुख दारिद्र्य तू टाले, संकटों से निकाले, तेरा नाम ही सारी विपदाओं से बचा ले। तो बोलो हरदम जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस, जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस,
जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। यः संवरारिः शरणैः यस्य जित्वा च कर्माणि मनेकमेकम् विशुद्ध जातो वरसिद्ध जातः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। भद्रेश भद्राकृति भद्रकारम् भद्रं न भद्रान् वरभद्रकारम् भद्रान् प्रियं भद्रक भद्रभावम् पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। चिंतामणि तो हमारा हमें तेरा ही सहारा प्रसिद्धिया जो भंवर में तो तूने ही उबारा। नाग नागिन को तारा दिया मंत्र नवकारा मिले उसको सहारा जब नाम जो तिहारा। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। विधर्म दुर्मार्ग निवारकम यः सुमार्ग सद्धर्म विभासकम यः निजात्म तत्वं च निरूपकं तं पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वं। सुवर्ण शुभ्रत्रय क्षत्रयुक्तः क्षत्राश्रयो यस्य हि चेतनेषु शुभानुकम्पामय पापहारी पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तू पहाड़ों के शिखर में अग्नि में अंबर में सरिताओं में सागर में तू बसा है चराचर में बहती हुई हवाएं काली काली घटाएं वृक्ष पुष्प लताएं तेरी महिमा सुनाए। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। दया परम दिव्य दृढ़ं सुदीप्तं सद्दीपनं सद्धमितं च दक्षं सद्देशकं दृष्टि सुदर्शनीयं पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वं। यस्य स्वयंभुः श्रमणो गणेशः सुलोचना सद्गणिः प्रधाना सम्मेद शैलेश विमोक्ष जातः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। विशुद्ध संपूर्ण गुणः समृद्धो विशुद्ध संज्ञान दशा समृद्धः विशुद्ध चर्याविरतः समृद्धः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। पार्श्व भक्ति परम पूज्यं पठतु भव्य नित्यशः आदित्यानुष्ठितं स्तोत्रं लभतु परमं सुखम्। गुरु की महिमा बढ़नी ना जाए। गुरु नाम जपो मन वचन काए। वास्तविक गुरु की महिमा सूर्य से भी अधिक होती है। सूर्य तो प्रतिदिन प्रातः काल से सायं काल तक अपने प्रकाश को विस्तीर्ण कर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, किंतु गुरु कभी अस्त नहीं होते, अहो रात जागृत रहते हैं। सूर्य तो बाह्य अंधकार का नाश करता है, किंतु गुरु बाहर भीतर के सारे अज्ञान रूपी अंधकार को सदा के लिए उपास्त कर शिष्यों को बीरन बना देती है।
सद्गुरु संसार समुद्र तारने वाले होते हैं। ऐसे गुरुवर 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर बुंदेलखंड की तपोमाटी की गहराइयों में ढके आत्मज्ञान के नीर से प्लावित मांग में भरे सिंदूर के समान सतपथ रूपी मार्ग से सिक्त तन्मय मनः संकल्प मस्तु की भावना से परिपूर्ण दिगंबरत्व के कुशल चितेरे की ज्ञान व त्यागमयी साधना का अनवरत दिग्दर्शन है। अरविंद से आचार्य बन उपसर्ग विजेता के रूप में प्रखर ज्ञान प्रदीप्त से शांत प्रिय महासंत बने, जिसे युग के निष्प्रियता सौम्यता सरलता वात्सल्यता के कारण गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी के रूप में जाना पहचाना और गुणानुवाद किया। गुरुदेव की देशना जन जन के हृदय को आलोकित कर रही है। गुरुदेव की ओजस्वी वाणी से प्रस्फुटित सम्यक दर्शनादि कृतियां समाज की अमूल्य धरोहर है। बोलो परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय जय जय। सजाओ दीप जलाओ आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। थाल सजाओ दीप जलाओ आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। थाल सजाओ दीप जलाओ आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। जी कोई कहीं ना जाओ जी, आओ मोरे संग आओ जी। जी कोई कहीं ना जाओ जी, आओ मोरे संग आओ जी। मिलकर गुरुवर की महिमा को गाओ, मिलकर गुरुवर की महिमा को गाओ। चरण धुलाओ चरण धुलाओ आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। तेरा सर पे हाथ है, मेरे गुरुवर तेरा सर पे हाथ है। दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू
साथ है। हो चर्या है तेरी आगम का दर्पण, मन व चितन से हुआ मैं समर्पण। तेरे ही गुणों को पाने मैंने भक्ति तेरी की है। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा। ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा। ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। जल बिंदु महाकाव्य के हो रचेता, श्रेयांश गिरी तीर्थ के हो आप प्रणेता। वीरागोदय धर्म धाम बना है पथरिया ग्राम, जन्म भूमि कहे लाल मेरे शुक्रिया। हो सर्वोदया सिंह संस्कृति का है, जैसे मुक्त यह भारत बना है, तभी तो भारत गौरव मेरा संत भी तू ही है। मौला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा। ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। तुभ्यं नमः रवि समो तव तेजकारे, तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय। करके युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन, पुराना आदर्श लाए गुरु आप प्रथम। हो गणाचार्य एकमात्र विराग सागर जी, पथरिया नगर आए पंच कल्याण के अनुपम। आदि धर्म महावीर उच्च खड़ी त्रिमूर्तियां, कमल मंदिर 324 धन ये विभूतियां। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा। ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा। ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा। ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर।
मन की गा गए, वो मन की गा गए। जहाँ हमको लगे छाँव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए। प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, हो बने सागर, हो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की बुंदेलखंड के सागर संभाग में दमोह जिले का एक नगर पथरिया, जिसकी छटा कुछ अलौकिक और अनुपमय थी, जो निकटवर्ती सिद्ध क्षेत्र से कुंडलपुर जी के बड़े बाबा की दिगंबरत्व सुरभि से सुभाषित हो रहा है। निकटवर्ती ग्राम पथरिया में धर्मपरायण श्रेष्ठी श्री कपूर चंद जी वो श्रेष्ठ गृहिणी श्रीमती श्यामा जी की कुक्षी से एक रत्न प्राप्त हुआ, जो बने आदर्श रत्न, महान प्रज्ञा के धनी निष्प्रिय संत भारत कौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज। तो चलते हैं अब उनके अपूर्व विस्मय कारक जीवन दर्शन की ओर। चलिए चलते हैं 1963 बुंदेलखंड की पथरिया गांव में पिता श्री कपूर चंद जी और माता श्रीमती श्यामा देवी के गृहोद्यान में। भाग्यवान, आज सुबह सुबह यहाँ चुपचाप बैठकर क्या सोच रही हो? भाग्यवान, कुछ बोलो भी तो। आज रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा कर रही हूँ, और पूजन करना तो बहुत अच्छी बात है। और क्या? और मैंने देखा कि एक मुनि राज को हम दोनों निर्विघ्न आहार देते हैं और उन्हें मंदिर तक पहुंचाने जाते हैं। सपना तो बहुत शुभ है। अच्छा, इसका फल क्या होगा जी? बस यूं समझ लो, अपने आंगन में कोई बहुत पवित्र आत्मा जन्म लेने वाली है। क्या? क्या आप सच कह रहे हैं? भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? आप भी ना, अब रहने भी दो। कुछ माह पश्चात श्यामा देवी का सपना सच हुआ। कुछ समय बाद गर्भवती होने का समाचार प्राप्त हुआ। धीरे धीरे देखते देखते समय व्यतीत होता गया। 9 माह तक मां ने अपना समय पूजा पाठ, स्वाध्याय, जाप, दान आदि में व्यतीत किया। आइए देखते हैं वो दृश्य।
अजी सुनते हो? अरे जीजी को बुला दो। लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। हाँ, घबराओ नहीं, मैं अभी बुला के लाता हूँ, अभी लाता हूँ। अरे बहन कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, देखो तुम्हारी भाभी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। आओ, अरे जल्दी आओ। हाँ भैया हम आते हैं। रुको, हम आते हैं। आप यहीं ठहरो। अच्छा। हम भीतर जाते हैं। ठीक। नहीं, आप यहीं ठहरो। अच्छा। हम भीतर जाते हैं, हम आते हैं। रुको। वैशाखवदी नवमी 2 मई सन 1963 शुक्रवार की रात्रि 10 बजे जन्म हुआ एक कोहिनूर का, जो जन्म लेते ही एक प्रकाश पुंज, तेज पुंज के समान अपनी आभा चारों ओर बिखेर रहा था। वो पथरिया ग्राम में चारों ओर रोशनी छा गई और जन्म लेते ही ग्राम में लाइट भी आ गई। अब तो क्या था, मां श्यामा जी के आंगन में देखने वालों की तो तांता ही लग गया। तो चलिए हम और आप देखते हैं वो दृश्य। अरे लल्ला भौ है, लल्ला भाभी को लल्ला भौ है। पथरिया गांव के तो भागी जाग गए। बधाई हो, बधाई, बड़े भाग्यवान हो। पहले ही लल्ला की प्राप्ति हो गई है। ये बात है। हाँ भैया, हाँ। तुम मुस्कान काहे छिपा कर बैठे हो? जाकी तो खुशी प्रकट करने को ढंग ही निरालो है। सबको मुंह मीठो तो करा दो भैया। अरे मुंह तो मीठा कराएंगे ही। अब शीघ्र ही बेटे के जन्म की खुशी में हम बहुत बड़ा आयोजन करेंगे बहना। हाँ, काहे नहीं। लल्ला की नानी की कामना के अनुकूल चौक सब तो कराना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे देखो, नानी जी भी आ गई। आऊंगी नहीं क्या? बालक की नानी जो हूँ। लल्ला के मामा मौसी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे उधर देखो, मामा तो पहले से ही काम में लगे हुए हैं। मौसी कब पीछे रहने वाली है? आप लोगों से पहले आकर खुशियां बटोर रही हूँ। मालूम पड़ता है जल्दी आने का सारा श्रेय यही लेना चाहती है। ना बाबा ना, भला आपकी बराबरी में कैसे कर सकती हूँ जीजा जी? अरे चलो सखियों, बधाई तो सुनाओ। बुआ जी, नानी जी, मामा जी, मौसी जी, बधाई का बधाई। लो मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। बधाई हो भाई, लल्ला की बधाई।
ऋतु उत्तरायण, वैसाख मास है पावन, अक्षय फल वाली तिथिया ये राजयोग का कारण। योग दुर्लभ साथ में आएंगे, एक इतिहास बनाएंगे। सिंहासन पर गुरु श्री विराग के, विशुद्ध सागर जी आएंगे।